तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने प्रेग्नेंट बेटी को हॉस्पिटल में लेके आती है क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उसके प्रेगनेंसी का टाइम हो गया था। लेकिन देर रात होने के कारण हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, पर वहाँ एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है और जैसे ही बच्चा बाहर आता है वैसे ही वो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि उसका बच्चा एक एंजल है और भगवान ने खास उसे दिया है। लेकिन नर्स और उसकी दादी को पता चल जाता है कि बच्चा एबनॉर्मल है और इसीलिए दादी उसे लेकर घर जाने लगती है। नर्स उन्हें बहुत समझाती है कि आप इतने जल्दी हॉस्पिटल से नहीं जा सकते, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और घर आ जाते हैं। दादी को पता था कि ये बच्चा बहुत अजीब है, इसलिए दादी अपनी बेटी से पूछती है कि इसका बाप कौन है, और नतालिया जो बताती है उससे दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नतालिया कहती है कि मुझे नहीं पता इसका बाप कौन है। तब दादी उसे बताती है कि ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है और ये बात किसी को पता चली तो हंगामा हो सकता है, इसलिए इनको ये बात सबसे छुपानी होगी। अब इसके बाद ये बच्चे का नामकरण करते हैं और बच्चे को ऑस्कर नाम दिया जाता है। ऑस्कर को हवा में उड़ना बहुत पसंद था। उसे हवा में उड़ना इतना पसंद था कि वो जब घर में होता था तब हवा में उड़ते उड़ते छत से चिपक जाता था और घंटों तक नीचे नहीं आता था, और इसे रोकने के लिए इसकी नानी उसे सोफे से बांध देती थी और छत से ना टकराए इससे बचने के लिए छत को सॉफ्ट बना देती है। उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर वो ऑस्कर को बाहर भेजेंगे तो हवा में उड़ने का शौकीन ऑस्कर हवा में उड़ते उड़ते स्पेस में ना चला जाए, इसलिए वो इसे घर में ही रखते हैं। अब वक्त गुजरते हुए ऑस्कर बड़ा हो जाता है और घर में ही पढ़ाई लिखाई करता है, और जब बोर होता है तो टीवी देखता है। वो टीवी पर सुपरमैन को देखता था जो कि उसका फेवरेट था और उसके जैसा बनने के सपने देखता था। ऑस्कर खिड़की से अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था, जिसके वजह से उसका भी मन बाहर जाने का करता था, लेकिन वो नहीं जा सकता। अब एक दिन ऑस्कर तंग आकर खिड़की से बाहर जाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसकी नानी देख लेती है, जिसके बाद ऑस्कर को डांट पड़ती है और यही नहीं उसकी दादी विंडोज को पैक भी कर देती है। लेकिन नतालिया इससे नाराज हो जाती है और बोलती है कि कब तक ये घर में रहेगा, कभी न कभी तो उसे बाहर जाना ही होगा। जिसके बाद उसकी माँ उसको एक जैकेट पहनाती है और उस जैकेट में 2 पत्थर रख देती है और अपनी माँ की बात ना सुनते हुए उसे बाहर ले जाती है, और बाहर वो ऑस्कर को बताती है कि अपना ये राज किसी को मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अब एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ बाहर आया था और चलते चलते वो अगाथा नाम की एक लड़की से टकरा जाता है, जिस वजह से अगाथा गिर जाती है और गुस्सा हो जाती है और अपना गिरा हुआ सामान ऑस्कर के हाथ में देकर उसको अपने साथ घर चलने को बोलती है। पहले तो ऑस्कर राजी नहीं होता, लेकिन अगाथा बहुत जिद्दी थी, जिस वजह से ऑस्कर को बॉटल्स लेके जाना ही पड़ता है। ऑस्कर उसके साथ जा रहा था, लेकिन उसके हाथ में 2 बॉटल्स थी और जेब में 2 पत्थर, जिस वजह से उसे बहुत हैवी फील हो रहा था, जिसके कारण वो पत्थर निकाल के फेंक देता है। अब घर जाते जाते इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही अगाथा उसे अपनी बॉटल्स देने को बोलती है, लेकिन ऑस्कर देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था अगर वो बोतल देगा तो वो पापा की परी की तरह उड़ जाएगा। लेकिन अगाथा को लगता है कि ये चोर है और वो उससे बॉटल्स छीनने लगती है, और वो जैसे ही बॉटल्स ले लेती है ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो ऊपर छत से टकराकर रुक जाता है, जिसे देखकर अगाथा सुपरमैन बोलकर चिल्लाने लगती है। लेकिन ऑस्कर बोलता है, गधी की बच्ची चिल्ला मत और मदद कर। जिसके बाद अगाथा अंदर से एक बैग लाती है जिसमें पत्थर भरे हुए थे और उसको दे देती है। बैग लेते ही ऑस्कर नीचे आ जाता है और अगाथा को बोलता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अब दूसरी तरह ऑस्कर की माँ और उसकी दादी उसके गायब होने की वजह से काफी परेशान होती है और उन्हें लगता है कि ऑस्कर आखिर उड़ ही गया। लेकिन रात को ऑस्कर भागते भागते घर आता है और अपनी माँ को बताता है कि वो अगाथा के साथ था। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बताया, तो ऑस्कर बोलता है अपनी तरह समझा है क्या। अब एकता ऑस्कर से मिलने के लिए उसके घर आया करती थी और दोनों साथ में खेलते थे, लेकिन एक दिन नतालिया को पता चल ही जाता है कि एकता सब कुछ जानती है, जिसके बाद वो ऑस्कर और एकता का मिलना ही बंद कर देती है। कई बार एकता ऑस्कर से मिलने आती है, लेकिन नतालिया उसे चल फूट यहाँ से बोलकर भगा देती है। ये सब बाकी लोग भी देख रहे थे कि कैसे वो ऑस्कर को बाहर नहीं भेजते थे और बच्चों से घुलने मिलने नहीं देते थे, जिसके बाद मोहल्ले में अफवाह फैल जाती है कि ऑस्कर की माँ और दादी उसे घर में कैद कर उस पर अत्याचार करते हैं, जिस वजह से वो पुलिस को फोन करके सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद पुलिस उनके घर आकर उन्हें वार्न करती है और बोलती है कि कल से ऑस्कर को स्कूल भेज देना, जिस वजह से उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना ही पड़ता है। लेकिन ऑस्कर के साथ साथ नतालिया भी स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि ऑस्कर आम बच्चों की तरह लाइफ नहीं जी सकता, जिस वजह से वो घर शिफ्ट करने का फैसला लेते हैं और वो उस घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह आकर रहने लगते हैं। और ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं और ऑस्कर एक जवान लड़का बन जाता है और नतालिया भी बूढ़ी हो जाती है और उसकी दादी तो दुनिया ही छोड़ देती है। लेकिन इतने सालों बाद भी ऑस्कर के जीने का ढंग नहीं बदलता और उसे पूरा दिन घर में ही रहना पड़ता है। लेकिन ऑस्कर अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका था और उसे दुनिया को एक्सप्लोर करना था। तभी ऑस्कर सोचता है कि दुनिया को अगर उसके इस सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है तो वो भी सुपरमैन की तरह दुनिया में फेमस हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ को ऐसा नहीं लगता और वो इस बात पर नहीं मानती। लेकिन ऑस्कर अपनी इस लाइफ से इतना तंग आ गया था कि वो अपनी माँ की नहीं सुनता और फेमस होने निकल पड़ता है,
वो एक मैजिक शो में जाता है और वहाँ पर अपना ये टैलेंट दिखाता है और उसी दिन शो पूरा हिट हो जाता है। शो इतना हिट हो जाता है कि उसकी माँ भी शो देख लेती है और ऑस्कर को वापस आने को बोलती है, लेकिन ऑस्कर को फेमस होना था इसलिए वो उसकी माँ की बात नहीं मानता और डेविड नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि एक कंटेंट एजेंट था और वो ऑस्कर को बताता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें बहुत फेमस कर दूंगा। जिसके बाद वो ऑस्कर को एक बड़ा सा घर रहने को देता है और उसके बदले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दोनों साथ में काम करने लग जाते हैं। वो उसे बड़े बड़े शोज में ले जाता और ऑस्कर भी वहाँ अपना टैलेंट दिखाता और ऐसे करते करते ऑस्कर बहुत फेमस हो जाता है और ऐसे ही ऑस्कर का नाम बिना ग्रेविटी वाला इंसान पड़ता है। वो दोनों अपने काम को मजे से कर रहे थे और ऑस्कर ने काफी पैसा भी छाप लिया था। लेकिन एक दिन ऑस्कर को लगता है उसका सपना तो सुपरमैन बनने का था और यहाँ तो ये लोगों को एंटरटेन करने वाली कठपुतली बन चुका है और धीरे धीरे उसे इसमें मजा आना बंद हो जाता है और वो इसे नापसंद करता है। और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनती है जिसमें उसकी माँ और नानी को काफी बुरा दिखाया जाता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो ये सारा गुस्सा एक शो में बैठी ऑडियंस पर निकालता है। और उसके बाद वो अपने एजेंट को बोलता है कि मुझे अब ये नहीं करना, जिस पर उसका एजेंट उसे और उसकी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन ऑस्कर नहीं मानता और वो कहता है कि लोगों को जाकर बता दो कि बिना ग्रेविटी वाला इंसान अब नहीं रहा। और एजेंट और अपनी माँ को अलविदा बोलकर चला जाता है। जिसके बाद न्यूज में भी उसकी खबर दिखाई जाने लगती है, जिसके वजह से काफी लोग नतालिया से पूछताछ करने आते हैं, लेकिन वो चलो फूटो बोल देती है। अब ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और नतालिया भी दुनिया छोड़ देती है और अब हम व्हीलचेयर पर ऑस्कर को देखते हैं, जो अपने आप को दुनिया से छुपाते हुए एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था। वो अपनी इस लाइफ में बहुत खुश था और एक दिन वो अपनी बचपन की दोस्त एकता से मिलता है। पहले तो वो ऑस्कर को नहीं पहचानती, लेकिन वो उसकी बैग देखकर पहचान लेती है। वो दोनों ही सिंगल थे और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन बचपन की जिद्दी गर्ल एकता बड़ी होकर एक नॉटी गर्ल बन गई थी। वो पैसों के लिए हर बार एक नए मर्द के साथ ऑस्कर के ही होटल में आती थी, जिसे देखकर ऑस्कर को बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपना प्यार एकता को बताता है, लेकिन एकता की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, इसलिए वो इग्नोर कर देती है। लेकिन वक्त के साथ साथ एकता भी ऑस्कर से प्यार करने लगती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं जहाँ पर वो बचपन में रहते थे। और ऐसे ही मूवी की एक हैप्पी एंडिंग होती है।